ये मेरा भी सौभाग्य कि बहुत वर्षों के बाद आप लोगों का दर्शन करने का कारण बना। उस कारण के पीछे कोई कारण है, लेकिन कारण के पीछे जो कारण होता है वो संस्कार होता है। कारण कुछ भी बने, जब संस्कार उद्बुद्ध होता है तो उसको कोई रोक नहीं सकता। आज आपके दर्शन करने का लाभ मुझे मिला और इस मंच पर बैठ करके आओ हम थोड़ी सी विचार विनिमय करते चले। कोई प्रवचन नहीं, अपितु जीने का तरीका। हम जिए किस प्रकार से। नवरात्रि का शुभ समय चल रहा है। बंधुओं, हमारा जीवन निकला जा रहा है। किसी के 10 वर्ष निकल गए, किसी के 20 निकल गए, किसी के 50 निकल गए, कोई 70 पार कर गया है। क्या इन 70 वर्षों के पार करते करते कभी हमने सोचा है कि मैं संसार में क्यों आया हूं? ये संसार किसे कहते हैं? कभी हमने तनिक विचार किया अपने घर के किसी कोने में बैठ करके, सत्संग में जाकर के, ऋषियों के अनुसंधान करने के बाद उनके द्वारा दिए गए उस उपकर्म को जानकर पढ़ करके, क्या कभी हमने किसी कोने में बैठ करके विचार किया कि मैं कौन हूं और यहां क्यों आया हूं? यदि मैंने इन 2 बिंदुओं पर विचार नहीं किया तो मेरा जीवन एक प्रकार से निरर्थक है, चल रहा है। जो कल किया था वो आज करेंगे, जो आज किया वही कल करेंगे, जो हमने किया था वही हमारे बच्चे करेंगे और वो इसके आने वाले बच्चे भी करते रहेंगे। आना जाना, खाना पीना, संतानोत्पत्ति कर लेना, लड़ जाना, पढ़ लेना, थोड़ी सी नौकरी कर लेना, कुछ पैसे इकट्ठे कर लेना और फिर मर जाना। क्या हुआ? वही हमने किया। कोई छोटे मकान में रहता, कोई बड़े मकान में रह लेगा, लेकिन मकान तो एक दिन सारे छूटने हैं। हम जिन मकान पर इतराते हैं, कितने दुर्भाग्य की बात है कि परमपिता परमात्मा ने जो मकान हमको दिया था उसके लिए हमें उसके सजाने के लिए, उसके संवारने के लिए न हमारे पास समय है और न हमारा चिंतन है। घर के मकान की कोई कड़ी टूट जाए, घर के मकान के जंगले टूट जाए, एक दरवाजा रात भर खुला रह जाए तो प्रातः उठ करके घर का मालिक या मालकिन देखता है तो घर में एक बवंडर खड़ा कर देते हैं। तुम इतने असावधान होकर के सोते हो, रात को सारा दरवाजा खुला रहा, कुंडी भी नहीं लगाई। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि परमपिता परमात्मा ने 8 चक्र और 9 द्वारों वाली जो अयोध्यापुरी ये जो मकान हमको दिया है, इसके सारे के सारे दरवाजे खुले हैं। कोई दरवाजा बंद नहीं है। कोई आए कोई जाए, हम इतने असावधान होकर के जीवन को जिए जा रहे हैं कि आसुरी वृत्तियां हमारे इन द्वारों के अंदर प्रवेश कर जाती है और देखते ही देखते हमारे आत्मा रूपी दर्पण पर मैल आ जाता है। देखते ही देखते हम प्रकृतिस्थ हो जाते हैं और आत्मा रूपी दर्पण पर जब मैल आ जाता है तो हम किन कर्तव्य मूढ़ होते हैं, हमें क्या करना है क्या नहीं करना हम निर्णय नहीं पाते और द्वंद्व की अवस्था में फंस करके हमारा जीवन उस तरह से व्यतीत होता रहता है जैसे मधुमक्खी के छत्ते से टपकने वाली एक बूंद, जिसकी पिपासा को लेकर के ये मुख बाय है और रात दिन 2 काले चूहे हमारे इस वृक्ष की जड़ को काट रहे, जीवन रूपी वृक्ष की जड़ को काटते चले जा रहे हैं। और मैं इतना असावधान होकर के केवल टकटकी लगा करके बैठा हूं, किसकी आशा में कि ऊपर से एक बूंद टपकेगी और तो उसका स्वाद चखेगा। इसी प्रकार से हमारी सारी इंद्रियां विषय और वासनाओं के स्वाद को चखने के लिए लहलायित रहती और हमारा जीवन निकल जाता है और हम जो कुछ संसार में लेकर के आए थे
उसको तो भोग करके चले जाते हैं, लेकिन और कूड़ा कचरा इकट्ठा कर करके ले जाते हैं। बंधुओं, सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। सच्ची बात तो यह है कि नव संवत्सर के इस प्रारंभ में जो मैंने प्रारंभ किया था, ये निरीक्षण का समय होता है। संभवतः हमारे पूज्य महात्मा जी ने और विद्वानों ने आपको बताया भी होगा, और जिन लोगों ने पूज्यपाद गुरुदेव ब्रह्म ऋषि कृष्णदत्त जी महाराज को पढ़ा होगा, मैं समझता हूं उनको न बताने की आवश्यकता और न सुनाने की, वो जानते हैं। परमपिता परमात्मा ने हमको एक मकान दिया था माताओं, एक सदन दिया था। हम 4 ईंट लगाते हैं, अच्छा सा मार्बल लगाते हैं अपने मकान पर, और उस पे लिख देते हैं देव सदन, उस पे लिख देते हैं मातृ छाया, और आप उसके लिए कितनी देखभाल करते हैं। लेकिन परमपिता परमात्मा ने आपको एक सदन दिया था, जिस सदन का नाम जानते हो क्या था? देव सदन, जहां देवता निवास करते हैं, और सदन घर को कहते हैं, देवताओं का घर। और देवताओं का घर यदि कोई है, जानते हो वो कौन सा है? ये शरीर है। ये यज्ञशाला, ये भी देव सदन है, लेकिन ये भौतिक है। इससे पहले परमपिता परमात्मा की आंखों से देखा, वेदाह में परमम चक्षु वेदाह में परमम बलम। जब मैंने वेद की आंख से देखा तो पता चला कि मैं और मेरी सत्ता तो कोई और ही है। अर्थात मैं एक चेतना हूं, मैं एक आत्मा हूं, मैं एक ऊर्जा हूं, मैं एक ताकत हूं, और मैं एक पावर हूं, शक्ति हूं, कुछ भी कहिए। और दुनिया में यदि किसी की पूजा होती है माताओं, मेरे भद्र पुरुषों, यदि दुनिया में किसी की पूजा होती है, मान होता है, सम्मान होता है, तो वो किसका होता है? शक्ति का। वो ताकत का होता है, वो शक्ति का होता है। अगर शक्ति नहीं है तो आपको कोई पूछने वाला नहीं है। इस शरीर में यदि कोई शक्ति है तो वह आत्मा की शक्ति है, और दुनिया के अंदर यदि संसार के अंदर कोई शक्ति है तो वो परमात्मा की। सारा संसार परमात्मा के द्वारा गतिशील है, और ये संसार, ये पिंड, ये आत्मा की चेतना से चेतनित है। ये सारा संसार परमात्मा के द्वारा गतिशील है, और इस संसार से, इस ब्रह्मांड से ये पिंड बना। यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे। जो ब्रह्मांड में, वो पिंड में, पिंड का मालिक आत्मा है, और ब्रह्मांड का मालिक परमात्मा है। एक पुत्र है, दूसरा पिता है। पिता ने पुत्र को कुछ करने के लिए भेजा है। कहां भेजा है? संसार में। संसार किसे कहते हैं? संसर्गति संसार, जो निरंतर चल रहा है, जो निरंतर सरक रहा है, जो निरंतर गतिशील है, उसको संसार कहते हैं। ये भी गतिशील है। कल छोटा बच्चा था, आज बड़ा हो गया, फिर युवा हो गया, फिर बूढ़ा हो गया, फिर खत्म हो गया। जिसको हम खत्म कहते हैं, ये रेस की बात है, यह परिवर्तन हो गया। तो हम संसार में परमपिता परमात्मा ने भेजे थे, क्या लेने के लिए? जैसे हम अपने बच्चों को स्कूल में भेजते हैं, छोटी छोटी मेरी प्यारी बेटियां गुरुकुल में गई नारंगपुर में, तो उनके माता पिता ने क्या लेने के लिए भेजा इनको? शिक्षा लेने के लिए और संस्कार लेने के लिए, संस्कारित होने के लिए गुरुकुल में भेजा। इनके जीवन के निर्माण के लिए आचार्य की चरणों में भेजा। इसीलिए मेरे परमपिता परमात्मा ने हमें संसार में भेजा। बोले किस लिए? पता चला आत्मा की उन्नति व, ध्यान देना, संसार में हमको भेजा है आत्मा की उन्नति व कल्याण के लिए। बहुत बड़ा, आत्मा की उन्नति और कल्याण में बड़ा भारी अंतर है। मनुष्य जिसको ये देव सदन मिला है, वही आत्मा की उन्नति भी करता है, उसकी आत्मा का कल्याण भी होता है। और जो भोगयोनि में भोगने वाली आत्माएं, केवल उनका कल्याण होता है, उन्नति नहीं होती लोगों।
क्योंकि वो कर्म करने में स्वतंत्र होते हैं और मनुष्य कर्म करने में स्वतंत्र होता है। तो इसीलिए मेरे परमपिता परमात्मा ने अपने पुत्र जीवात्मा को कहां भेजा? बोले संसार में। बोले किस लिए भेजा? आप भी अपने बच्चे को जंगल में भेजते हैं, स्कूल में भेजते हैं, बाजार में भेजते हैं, घर में भेजते हैं, या किसी अपने संबंधियों के यहाँ भेजते हैं, तो किसी उद्देश्य को लेकर के तो भेजते होंगे कि ऐसे भेजते हैं? वही उद्देश्य को लेकर के भेजते हैं। इसीलिए मेरे परमपिता परमात्मा ने भी अपने पुत्र जीवात्मा को संसार में भेजा उसकी उन्नति व कल्याण के लिए। तो संसार में आकर के हम अपनी उन्नति कैसे करें? मेरी मातृशक्ति, ये चिंतन का विषय है और ये कोई बड़ी बात नहीं। मेरे परमपिता परमात्मा ने अब इस आत्मा की उन्नति के लिए हमको खेल खेल भी ऐसे सूत्र बता दिए हैं कि कहीं जाने की आवश्यकता नहीं, कहीं भागने की आवश्यकता नहीं, पहाड़ों पर जाने की आवश्यकता है, किसी मंदिर में जाने की आवश्यकता नहीं, कहीं भी जाने की आवश्यकता नहीं। जहां आप संकल्प के साथ बैठकर के कार्यक्रम में शामिल हो जाते हैं, उस परमपिता परमात्मा के उपदेश को हृदयंगम करके उसको क्रियान्वित करना प्रारंभ कर देते हैं, तो आपकी आत्मा की उन्नति होना प्रारंभ हो जाती है। बात यहां अपनी इतने से नहीं बनेगी, बात टेक्निक। उन्नति कैसे होगी ये बताइए। उन्नति होनी प्रारंभ हो जाती है, यहां खत्म नहीं करूंगा। आत्मा की उन्नति कैसे होगी और कितनी सरल होगी और कितने पास उसके हम रहते हैं, ये थोड़ी चर्चा कर लेंगे। फिर अपने अपने घर में रहे, अपनी गौशाला में रहे, अपने कार्य, कृषि का कार्य करें, व्यापार का कार्य करें, जहां भी जिस कार्य में, प्रत्येक कार्य में आपकी आत्मा की उन्नति और उसके दर्शन आपको होते रहेंगे यदि आप उससे जुड़ेंगे। तो परमपिता परमात्मा ने, मैं फिर दोहरा हूं, परमपिता परमात्मा ने हमको क्यों भेजा? आत्मा की उन्नति व कल्याण के लिए। दूसरी बात, जब आप अपने बच्चे को कहीं भेजते हैं, उसको ऐसे ही भेज देते हैं, कुछ देकर भेजते हैं, कुछ देकर के भेजते हैं। भाई अच्छे जो माता पिता हैं, यदि उस बच्चे से कुछ चाहते हैं वो, तो उसको भैया बेटा तू ये लेकर के जा, ये पैसे ले जा और वो सामान लेकर के आना, स्कूल जा, अपनी फीस जमा कर देना, कपड़े भी आप देते हैं बच्चों को, साइकिल देते हैं। अर्थात माता पिता अपने बच्चों को कुछ दे करके भेजते हैं। वो परमपिता परमात्मा इतना दीनहीन है क्या कि अपने बच्चे को कुछ भी दे करके ना भेजे? क्यों जी? परमपिता परमात्मा तो इतना व्यापक और दाताओं का दाता है कि वो अपने पुत्र जीवात्मा को एक साधन दे करके भेजता है, जिस साधन का नाम शरीर है, जिसको हमने देव सदन कहा है। पूज्य ब्रह्मा जी, जिसको हमने क्या कहा है? देव सदन। इस शरीर का नाम देव सदन है। देव सदन इसलिए क्योंकि इसमें देवता निवास करते हैं। हमें क्या बनना है? यदि हम आत्मा की आवाज को नहीं सुनते और संसार में कल्याण के लिए आए थे और हम स्वतंत्र परमात्मा ने बनाए, तो वेद का मंत्र कहता है सत्यम वै देवा अनृतम मनुष्य। आपको क्या बनना है? देव बनना है। और आपने यदि देवत्व के कार्य नहीं किए तो आप मनुष्य हैं। तो मनुष्य बनने और मनुष्य कहलाने में कोई बड़ी बात नहीं, न गौरव की बात है। सत्यम वै देवा अनृतम मनुष्य, यजुर्वेद की आख्यायिका कहती है। देव सत्य है और मनुष्य अनृत है। अरे हमारा तो दुर्भाग्य इतना है कि हम कोई खरीद कर सामान लाते हैं ना, कोई यदि हम कोई ट्रैक्टर खरीद करके ले आए, अब मैं व्यवहारिक बात कर रहा हूं, या कोई भैंसा ले आए या गाय खरीद करके ले आए, हमारे में 99% व्यक्ति ऐसे है, यदि वो 90,000 की आई है तो घर में आकर के या पड़ोसियों को 90 की नहीं बताएंगे। कितनी की बताएंगे जी? 1 लाख की। 1 लाख की पड़ी जी। हाँ। किराया भाड़ा नहीं लेना, एक ना लेना। तो अनृतम मनुष्य, मनुष्य क्या है? झूठ बोलता है। लेना एक ना लेना तो कोई मतलब नहीं। लेकिन जब देवत्व की भावना उसके अंदर आ जाती है, तो जैसे प्राण यहाँ से उठता है ना, शब्द वो हृदय को छूता है, हृदय में समर्पण होता है और सत्य है, और वह फिर कहाँ पहुंचता है? विशुद्धि चक्र में। और विशुद्धि चक्र से जैसे बाहर निकलता है, जो अंदर था वही बाहर है और जो बाहर है वही अंदर है, तब व्यक्ति देवत्व की श्रेणी में आता है, तब आप देव बन जाते हैं। अब देख लीजिए अपने आप को कि आप देव हैं कि मनुष्य है। देखो अपने आप को, मैंने बताया किसी से पूछने की जरूरत नहीं।
हाथ उठा करके जितने लोग अदालत में जाते हैं ना, और किस पर हाथ रखते हैं? गीता पे। कि जो मैं कहूंगा सत्य कहूंगा, सत्य के सिवाय 1% व्यक्ति ऐसा होगा जो वहां जाकर के सत्य बोलता हो, कहता जरूर है लेकिन झूठ ही बोलता। कैसे बनेंगे देव? गीता को कसम खाने से बढ़िया है कि गीता को पढ़ाया जाए। जब गीता को पढ़ाया जाएगा तो उसका जो इत्र है, जो सार है, वो हमारे जीवन में आ जाएगा। तो मैं कह रहा था कि हम संसार में आए हैं आत्मा की उन्नति व कल्याण के लिए। वो कैसे होगी? बोले जब हम देव बनेंगे। ये मनुष्य का शरीर है, ये परमपिता परमात्मा ने आत्मा को देकर के भेजा है। और देखिए कितना परमात्मा का न्याय है। एक सांसारिक माता पिता के यदि 4 बच्चे हैं तो वो चारों के बच्चों के ऊपर अपनी धन संपत्ति तो बराबर दे देगा, ना चाहते हुए देनी पड़ेगी, समाज क्या कहेगा। और कहीं तो फिर भी मक्कारी कर जाते हैं। और स्नेह और प्रेम तो बराबर करता ही नहीं। किसी माँ से, कोई माँ ज्यादा बच्चे से प्रेम करती है, कोई पिता किसी से ज्यादा प्रेम करता है। पांचों पर साथ या दोनों पर शायद बराबर कृपा ना होती हो माता पिता की, कोई एक न एक से ज्यादा लगाव करता है। लेकिन मेरा परम पिता परमात्मा बोलो किसी को ज्यादा देकर भेजता है, किसी को कम देकर भेजता है क्या? नहीं। कैसा व्यापक मेरा परम पिता परमात्मा है। ये विष्णु है, ये यज्ञ भी व्यापक है और वो परमात्मा भी व्यापक है। इसीलिए व्यापक होने के नाते इस यज्ञ का नाम भी परमात्मा है। तो उस व्यापक परमपिता परमात्मा की व्यापकता देखिए, अपने पुत्र जीवात्मा को उसने एक साधन दे करके देखा भेजा जिसका नाम शरीर। और आदरणीय आचार्य जी की आंख की जो कीमत है, और एक सड़क पर मिट्टी डालने वाले उस मजदूर की जो 50 से 75 रुपए कमाता है, उसकी आंख की कीमत कितनी होगी जी? बराबर है। और अंबानी की और नरेंद्र मोदी जी की, वाह क्या कमाल है। इनके गुर्दे की कीमत, इनके हार्ट की कीमत, इनके कान की कीमत और इनकी आंख की कीमत परम पिता परमात्मा ने बराबर देकर के भेजी है। भोग पा सब नेक हो। लेकिन संसार में आकर के अपने क्रिया के अनुसार, ये संसार की जो चमक दमक है, इसमें आकर के हम कमाई करते हैं। कोई अच्छा करता है तो कोई बुरा करता है। परम पिता परमात्मा आपको स्वतंत्र बना दिया और आपको दे करके भेज दिया। अब तुम जैसा करोगे वैसा ही पाओगे। अब तुमने अपनी आंखों से, उसने तो अच्छा बना करके भेजा था, यदि तुमने अपनी आंखों का दुरुपयोग किया तो तुम्हारी आंखों में अनेक प्रकार के रुग्ण जो है उस समा जाएंगे। तो परमात्मा की न्याय व्यवस्था तो ठीक थी, गड़बड़ कहाँ है? गड़बड़ मनुष्य के अंदर है। इसीलिए कहा देव बनो, सत्यम वही देव। तो इस यज्ञ की शरण में आकर के आप देव बनते हैं। तो मैंने आपसे निवेदन किया कि देह है ये मनुष्य, ये जो शरीर है, इस शरीर में कितने चक्र हैं? 8 चक्र हैं। मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपूरक, अनहत, विशुद्धि, नासाग्र, आज्ञा चक्र और सहस्त्रार चक्र। 2 भूलोक के, 2 चक्र किसके हैं? भूलोक के। और 2 द्युलोक के, 2 और 2 4, और शेष कितने बचे? 4 अंतरिक्ष लोक के। खैर मैं उधर चर्चा करना नहीं चाहता हूं। भूलोक के चक्रों में, जब हम भूलोक के चक्रों में चक्कर लगाते हैं या उनमें फंसते हैं या उनसे हम निकलते हैं, तो हमारे मन और मस्तिष्क और आत्मा पर क्या प्रभाव पड़ता है? जब वो भूलोक से अंतरिक्ष लोक की ओर आते हैं, मणिपूरक, अनहत, विशुद्धि आदि, तब अंतरिक्ष में हमारी उड़ान कैसी होती है? और जब द्युलोक में चला जाता है तो वहां स्थिति क्या होती है? आप यही मान करके चलिए कि हमारे शरीर के अंदर 8 चक्र हैं और द्वार कितने हैं? 9 द्वारों की तो आप सब जानते हैं। चर्चा करना, समय व्यतीत करना, 8 चक्र 9 द्वार। और अब क्या चल रहा है? नवरात्रि किसको कहते हैं? रात्रि कहते हैं अंधकार को। नव रात्र,
नव अर्थात हमारे शरीर के अंदर चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को जो ये साधन परमपिता परमात्मा ने दे करके भेजा था, आज से 6 महीने पहले, आज से 6 महीने पहले, क्योंकि साल में कितनी बार आती है ये? 2 बार। अर्थात जब आप कोई गाड़ी खरीदते हैं, कोई कंपनी उसकी सर्विस के लिए आपको उसका समय निर्धारित करते कि नहीं करते? 1 साल का, 2 साल का, 2.5 साल का। इसी प्रकार से परमपिता परमात्मा ने इस साधन के लिए 1 साल के अंदर रिन्यूअल कराने के लिए, नवीनीकरण कराने के लिए आज्ञा दी है वेद में कि मेरे पुत्र, चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा अर्थात जहां हमारा नव वर्ष प्रारंभ होता है, वहीं तेरे विचारों के अंदर भी उथल पुथल होती है, क्योंकि रक्त परिवर्तित होता है, रक्त में परिवर्तन होता है और विचारों में भी होता है। आप देख लीजिए, इस समय पेड़ पौधे जैसे हमारे जो छोटे छोटे बच्चे हैं ना, किशोर अवस्था में, जब हम उनको देखते हैं, जो परिवर्तन जनवरी फरवरी में नहीं मिलता, वो चैत्र मास में उनके अंदर अनेक प्रकार की, चाहे अच्छाई हो चाहे बुराई हो, उनके अंदर परिवर्तन होता है। प्रकृति के अंदर भी परिवर्तन होता है, पेड़ पौधों के अंदर परिवर्तन होता है। तो भगवान वेद कहते हैं कि तेरे जो ये 8 चक्र हैं और 9 द्वार हैं, तो तू ठहर जा। देवियां कितनी होती हैं? 9 देवी। कौन कौन सी? ईड़ा च पिंगला च सुन्ना च त्रिचयका गांधारी हस्ती जिभ्या च पूषश्चैव यशस्विनी अलंबूषा कौश्चैव संकनी 10वीं स्मृता। 10वीं देवी जो है वो ब्रह्मरंध्र में रहती है। ये ऐसा खजाना है कि इसको योगी छूते हैं, ऐरे गहरे नत्थु खैरे का कोई मतलब नहीं होता। तो एक द्वार पर एक देवी है, उस देवी को हमें, उस द्वारपाल को हमें क्या करना है? जागरूक रखना है। अर्थात मेरी नासिका में किसी प्रकार का कोई विकार तो नहीं आ गया, मेरी नासिका में कोई रोग तो नहीं आ गया। एक रोग संसार का होता है और एक रोग सम्मान का होता है जो संसार से मिलता है, और एक रोग शरीर का होता है, व्याधि होती है। जैसे जुखाम हो गया, बुखार हो गया और कई रोग हो गए। लेकिन एक रोग कौन सा होता है जी? मान अपमान का रोग होता है। हमें ध्यान करना है, यदि मान अपमान का रोग आया है तो मन के माध्यम से उसकी चिकित्सा, और यदि कोई व्याधि आ गई है तो औषधि का चुनाव लेकर के उसकी चिकित्सा। ये मतलब नहीं होता कि अब नवरात्रे आ गए तो 3 दिन पहले तैयारी कर दी आलू की, 4 दिन पहले तैयारी कर दी कुट्टू की, 6 दिन पहले तैयारी कर दी घी की, चुलाई के लड्डू की। अरे ये नहीं खाया तो वो खा लिया, फर्क क्या पड़ता है? करना क्या है? शास्त्र कहता है सूक्ष्म चिकना हल्का खावे। इन दिनों में हालांकि खाना तो अभी, क्योंकि अभ्यास पड़ जाएगा तो फिर भी खाएंगे। ये तो अभ्यास की बात है। कैसा खाएं? सूक्ष्म चिकना हल्का खावे और पेट के 4 हिस्से बनावे, चौथा भाग छोड़कर खावे। 2 में भोजन, 1 में जल और 1 वायु के लिए छोड़ दे। अच्छा, कुट्टू की पकौड़ी सामने आती है, बोलो छोड़ा जाता है कि? ईमानदारी से बताओ। दही और कुट्टू की पकौड़ी हो, व्यक्ति भोजन वैसे तो थोड़ा करता है, लेकिन कुट्टू की पकौड़ी भर पेट खाता है, अच्छी लगती है। तो इसीलिए क्या कहा? सूक्ष्म चिकना हल्का खावे, चौथा भाग छोड़कर खावे। बान प्रस्थ के हो संन्यास, भोजन 16 ग्रास ग्रासे, अरु गृहस्थ 32 ग्रासा, आवे नींद न बहुत न खासा, और ब्रह्मचारी भोजन करे इतना, पठन मां बीरज रहे ना जितना। इस प्रकार से जब हम अपनी दिनचर्या को चलाते हैं तो हमें जीवन को जीने का तरीका आता है, उससे हमारे मन का निर्माण होता है। जब हम भोजन करते हैं, सूक्ष्म भोजन करते हैं, क्यों? जब हम सूक्ष्म भोजन करते हैं
तो 6 महीने से हमारे मन के अंदर जो विकार पैदा हो रहा था, लपेटे मारा था ना, तो ये अभी 6 महीने के अंतराल में हमने सब कुछ क्या क्या खाया कुछ पता नहीं। कहीं प्याज खा रहे हैं, कहीं लहसुन खा रहे हैं, कहीं अदरक खा रहे हैं, और कहीं तमोगुणी खा रहे हैं, कहीं रजोगुणी खा रहे हैं। तो उनसे क्या होता है? उनसे मन का निर्माण होता है, और मन के निर्माण से प्रवृत्तियों का निर्माण होता है, आदतों का निर्माण होता है, और जैसी आदत होती है वैसे व्यवहार हो जाता है, और जैसा ही पूज्य व्यवहार होता है तो उसको हमें सुख और दुख मिलता है। तो इस सुख दुख से आगे निकलने के लिए, से उपराम होने के लिए क्या करें? निरीक्षण करने का समय उपवास का समय है। सूक्ष्म खाते हैं, चिकना खाते हैं, तो मन के अंदर जो रजोगुण का मैल था, रजोगुण या तमोगुण की वृत्ति मन की बन रही थी, जब हम सात्विक भोजन करेंगे, हल्का भोजन करेंगे, तो मन का निर्माण भी ठीक प्रकार से होगा, और उससे वृत्तियां अच्छी पैदा होंगी, सात्विक वृत्तियां पैदा होंगी, अच्छे आप कर्म करेंगे। जब हम अच्छे कर्म करेंगे तो हमको क्या आएगा? सुख आएगा। इसलिए हम उपवास करते हैं। तो माताओं, जो हमारी नासिका है, इस नासिका पर हम ध्यान दें कि मेरा चंद्र स्वर चल रहा है कि नहीं चल रहा है, मेरा दायां स्वर चल रहा है कि नहीं चल रहा है। और इसके बाद में जब हम ध्यान और धारणा में बैठते हैं, कहीं मेरा प्राण सुषुम्ना वायु होता कि नहीं होता है। यदि केवल दाएं नाक से श्वास चलता रहे लगातार 15 दिन, तो समझना चाहिए कि 15 दिन के मेहमान हैं आप। देखिए कितनी कड़वी बात कह रहा हूं। यदि बायां स्वर 1 महीने तक लगातार चलता रहे, बदले नहीं, तो समझना चाहिए काल ज्ञानेन भासितम मासेन जायते मृत्यु, उसके 1 महीने में मृत्यु हो जाती। ये निरीक्षण का समय है। और जिसका ना ही ईड़ा, ना ही पिघला, और ना ही सुषुम्ना बाल, और मुख से 3 श्वासा चले, तो समझना चाहिए 4 घड़ी में राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। आपने देखा होगा मरणासन व्यक्ति को ईड़ा पिंगला बंद हो जाते, मुख खुल जाता, लंबे लंबे गहरे श्वास आने लगते हैं, भोजन छूट जाता है, और घर के लोग कहते हैं भैया अब ते प्राण पखेरु कुछ ही समय के उड़ने वाले। तो परमपिता परमात्मा ने सूर्योदय विज्ञान में सब कुछ दिया है, बस अंतर है जिसने विज्ञान को पढ़ लिया, ये मोबाइल में चलाना नहीं जानता, मेरे किसी मतलब का नहीं। वो स्वर के ज्ञान को राम ने जाना था, स्वर के ज्ञान को गणेश ने जाना था। उन्होंने जाना था तो पृथ्वी के अंदर भी अमुक अमुक चीज जहां पर विराजमान है उनका पता लगा लेते थे। तो स्वरोदय जो विज्ञान है उससे पता लगता है। जब हम उपवास करते हैं, तो उपवास करने के साथ में जब हम साधना करते हैं, तो आपके प्राण की गति भी क्या हो जाती है? वो ठीक हो जाती है। भली प्रकार से प्राण आपके शरीर के अंदर ऊर्जा को लेकर के जाता है, और प्रश्वास में विजातीय पदार्थों को बाहर फेंक देता है। आप स्वस्थ हो जाते हैं, और मन आपका पवित्र हो जाता है, अच्छा सोचता है। तो इसीलिए हम नवरात्रों को कहते हैं, ये आर्य समाजी लोग हैं, ये तो मानते ही नहीं। अंतर ये कि पहले ये जानते हैं, उसके बाद मानते हैं। जब एक बात और छोटी सी कहना चाह रहा हूं, आत्मा की उन्नति के लिए ये 9 दिन आत्मा की उन्नति के लिए होते हैं। हमारा आत्मा शरीर में कहाँ रहता है भद्र पुरुषों? हमारा आत्मा देवियों शरीर में क्या रहता है? देखो, मेरे कक्केपुर के रहने वाले व्यक्ति, आचार्य जी ईगड़ी के रहने वाले व्यक्ति, यदि मैं इनसे कहूं कि आप कहाँ रहते हैं यही बैठे बैठे, तो ये क्या बोलेंगे? और मैंने अपना आधार दिखाओ, पता कहां से लगेगा? आधार से इनका पता लगेगा। ये भारतवर्ष में या दुनिया भर में कहीं भी रहे, लेकिन इनका मूल निवास कहाँ है? ईगड़ी। ऐसे ही आत्मा का मूल निवास, आत्मा सर्वदेशीय की एक देशीय? एक देशीय या सर्वदेशीय? परमात्मा सर्वदेशीय और आत्मा एक देशीय। वह एक देशीय आत्मा रहता कहां है? आओ विचार करें। ये हमारा द्व्युलोक है, ये हमारा अंतरिक्ष लोक का हृदय है। और एक हृदय हमारा कहां होता है? एक मस्तिष्क, हमारे मस्तिष्क में, इस खोपड़ी में, इस कंप्यूटर सिस्टम में एक हमारा लघु हृदय होता है, मस्तिष्क होता है। उस लघु हृदय में आत्मा का मूल निवास है, वो वहां रहता। लेकिन ध्यान करिए, जब आप देखते हैं उस समय आपका आत्मा, आपकी आंखों में जो ये पुतली है ना, इसके पीछे जो पटल भाग है, वो आपका आत्मा वहां रहता है।
जब आपका आत्मा वहां रहता है, आप अपनी आंखों से, आंखों का काम क्या है? देखना। रूप रस, आंखों का काम क्या है? रूप। जैसा आप देखते हैं ऐसे संस्कार आपके अंदर चले जाते हैं। किसके माध्यम से? आंखों के माध्यम से। आप अच्छा देखते हैं तो आपकी आत्मा को बल मिलता है, और आप बुरा देखते हैं तो आपकी आत्मा कमजोर हो जाती है, मलिन हो जाती है। और आप देखिए, जब जब आप बुरा देखते हैं, आप छिपकर देखते हैं, अंधकार में देखते हैं, और आपको कोई देख ले तो उस व्यक्ति का जो चेहरा है वो कैसा हो जाता है जी? पीला पड़ जाता है। आपने कहा तो कुछ नहीं, आपने मारा नहीं, कुछ नहीं, लेकिन देखिए उसके विचार कहां दूषित हो रहे थे, क्योंकि आपका आत्मा कमजोर हो रहा है। अरे शिवाजी 5 फुट 2 इंच का व्यक्ति, 5 फुट 2 इंच का व्यक्ति जिसके अंदर आत्मा का बल है, मैं इतिहास के क्षेत्र में जाना नहीं चाहता, जिसके अंदर आत्मा का बल होता है उसके अंदर कुछ राष्ट्र के लिए, समाज के लिए, जीवन के लिए कुछ कर गुजरने का जज्बा होता है। बंधुओं, देवियों, मैं आपसे निवेदन करता हूं, ये मोबाइल हम रखते हैं, जब मोबाइल पर हम कुछ कुछ देखते हैं तो अपने चेहरे को देख लेना। आप ठीक देख रहे हैं तो आपका चेहरा कैसा है? आप गलत विचार कर रहे हैं तो आप अपने चेहरे को शीशे के सामने जाकर के देखिए कि आपके चेहरे के सामने, आपके चेहरे के ऊपर जो दीप्ति थी, आपके मुखार बिंद के ऊपर, मुखमंडल के ऊपर जो तेज था, जो ओज था, वो ऐसा हो गया जैसे छुआरा सुकड़ गया। तो आत्मा का, क्योंकि आत्मा का बल कमजोर हो रहा है। तो आत्मा का भोजन कहां से मिल रहा है? विचारों से। आत्मा का भोजन क्या है प्रभु? आत्मा का भोजन दूध, गाय का मक्खन, राजू की गाय का मक्खन। आत्मा का भोजन है विचार। आत्मा का भोजन विचार, अच्छे हो चाहे बुरे हो। अच्छे विचारों से आत्मा की उन्नति होती है और बुरे विचारों से आत्मा की अवनति होती है। भोजन तो भोजन है। जैसे आप भोजन करते हैं वैसे विचार बनेंगे। तो इसी प्रकार से मेरा कहने का अभिप्राय, जैसे विचार बनेंगे वैसे फिर आपकी इंद्रियों में जाएंगे, इंद्रियां फिर वैसे ही आपको देखना प्रारंभ करेगी। इसीलिए कहा भद्रम कर्णे भी सुनुयाम पश्येमाक्षर यजत्रा। हम अपनी आंखों से कैसा देखें? अच्छा देखें। देखना शुरू कीजिए एक बार, आपकी आत्मा को बल आ जाएगा। जब आप सुनते हैं तो हमारी आत्मा हमारे कानों में होती है। तो इन 9 दिनों के एक एक दिन आप एक एक इंद्री को पकड़ लें और वैसा भोजन करें और निरीक्षण करें। घर के किसी कोने में बैठ करके, हे देवी, तो मुझे दिव्य धारा प्रदान कर जिससे मैं देव बन जाऊं। और अब तक मैं अपनी इंद्रियों से कोई पाप किया है, मेरे पाप को कोई जाने न जाने, 2 व्यक्ति या 2 आत्माएं, 2 सत्ताएं जरूर जानती है, एक स्वयं मैं और मेरा परमात्मा। मैं कितना भी छुपा रुस्तम तो ना हूं, लेकिन अपनी कमजोरी को जानता ही जानता हूं, भले लोगों को दिखाने के लिए मैं कुछ भी करूं। तो इसीलिए मेरा जब कान में मैं श्रवण करता हूं तो मैं कैसा सुनूं? अच्छा सुनूं। जब वाणी से बोलता हूं तो अच्छा बोलूं। जब मेरे पैर कहीं जाने के लिए निकले तो उनका मार्ग कैसा हो? अच्छा हो। मैं किसी बुरे कार्य के लिए न जाऊं। मेरे हाथ जब जब उठे तो परोपकार के लिए उठे, रक्षा के लिए उठे, निर्माण के लिए उठे। फिर देखिए मेरे जीवन के अंदर कितनी जल्दी परिवर्तन आता है। जब आप ये अभ्यास आपके जीवन में आ जाएगा तो आपके नवरात्रों के इन दिवसों में आपकी आत्मा को, आपके मन को काम करने का अभ्यास बन जाएगा। और सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जी? सबसे बड़ी संख्या 9 से आगे तो कुछ भी नहीं है। जब 9 दिन पूरे हो गए तो घूम फिर करके फिर क्या आना, कहाँ आना है? फिर 1। जब 9 दिन पूरे हो गए तो फिर तो 99 तक वही अभ्यास बना रहेगा। इसलिए 9 द्वारों पर एक एक दिन बैठ करके वैसा ही भोजन, वैसा ही विचार करके हम संकल्प करें, चिंतन करें। यदि मैंने अपनी आंखों से बुरा दृष्टि, यदि मैंने कभी कुदृष्टिपात किया है तो भैया आज से नहीं करूंगा, यह संकल्प करता हूं। कानों से चुगली नहीं सुनूंगा,
यदि कोई कानों से चुंगली सूंघता है तो उसका यश समाप्त हो जाता है। मैं कड़वा भी नहीं बोलूंगा। इस प्रकार से आप देखिए अपने जीवन के निर्माण के लिए यदि आपने ऐसा किया तो आपके नवरात्रों का ये जो पर्व है, पर्व पूर्ण धातु से बनता है, अर्थात पर्व को हम पूर्ण मनोयोग से बनाए, केवल ये नहीं कि दिखावे के लिए। मैं भी बेरठ में कार्यक्रम था, कई लोग बढ़ते थे, हम लोग चढ़ते थे। हम हाँ बोले यार सम्मान तो इनका ज्यादा हो रहा है, क्योंकि भर्ती वाले भाई थोड़ा सा ये उनसे आगे। बोले हम भी भर्ती हैं, हमने अपने वाला भी खाया चरती और जब भर्ती वाला भी भाई जब भाई कौन सम्मान नहीं चाहता। हर एक व्यक्ति अगर बदमाश का सम्मान करेंगे तो हमारे बच्चे भी बदमाश बनेंगे, अच्छे लोगों का सम्मान करेंगे तो हमारे बच्चे क्या बनेंगे, अच्छे बनेंगे। ये समाज में पहले क्या हुआ, समाज में यही तो हुआ, जो बदमाश है उचक्का है लोग उनका सम्मान करने लगे, उन्हें प्रधान बनाने लगे, उन्हें नेता बनाने लगे। तो आने वाली संतति के मन के अंदर भी विचार ये आने लगा कि भैया सम्मान तो सब चाहते हैं, धन मिले न मिले, लोकेशना पुत्रेशना वित्तेशना, लोकेशना सब चाहते हैं, सम्मान सब चाहते हैं। तो मेरा कहने का अभिप्राय है कि आप अपनी आत्मा को भोजन दें, और आत्मा का भोजन है ये यज्ञ और योग। आत्मा का भोजन क्या है, यज्ञ और योग। योग मतलब, यज्ञ मतलब संगतिकरण, दान, देव पूजा, दोनों एक ही धातु से बनते हैं, यज्ञ भी और योग भी। यज्ञ धातु से, यज्ञ धातु से यज्ञ और योग बनता है। योग का मतलब है संगतिकरण, मेल जोड़, का उत्सर्जन हुआ किसके संपर्क में जाकर के, अग्नि के संपर्क में। जो डब्बे में रखा हुआ था वो कुछ नहीं कह रहा था, उससे पर्यावरण शुद्ध नहीं हो रहा था, उससे स्वास्थ्य नहीं बन रहा था, लेकिन अग्नि के संपर्क में जाते उसकी क्या हुई, रासायनिक क्रिया होकर के वो 1 तोला घी टूट गया, और टूट करके अणु में परिवर्तित हो गया, और अणु में परिवर्तित होकर के वायु में चला गया, और वायु के माध्यम से जिसकी जो खुराक थी वो अंदर चला गया। टूट करके बढ़ा ना बढ़ा, 1 तोला कितना खा सकते थे जितने लोग बैठे, लेकिन 1 तोला से O3 का उत्सर्जन होते ही ओजोन का निर्माण हो गया, और जिससे सूर्य से आने वाली या दिशाओं से आने वाला जो वायरस था जो हमारे लिए घातक था, उसको उसने नष्ट कर दिया, दूरी कर दिया। किसके संपर्क में, अग्नि के संपर्क। दान करते ही दाजमा ना, देव पूजा। बस ये बात कह करके अपनी वाणी को विराम देता हूं। आप पूजा करना चाहते हैं, ये बात कह करके अपनी वाणी को विराम देता हूं। देव पूजा, देवत्व की मैंने आपने बात की, वही देवता है जो आत्मा में है, वही मन में है, जो मन में है वही वाणी में है, जो वाणी में है वही क्रियाओं में। मैं लंबी व्याख्या नहीं, बड़ी साधारण बात करता हूँ, व्यवहारिक बात कर रहा हूँ, जो हमारे बीच में वही देवता है। माला पहनने से, तिलक लगाने से कोई देवता नहीं बनता, राम नाम की चादर ओढ़ने से कोई माला देवता नहीं बन जाता। बहरूपिया तो बन सकता है थोड़ी समय के लिए। कितने समय के लिए, जितने समय के लिए वो जादूगर होता नहीं सड़क पे बैठ करके 10 मिनट के लिए खूब पागल बनाता है, लेकिन थोड़ी देर के बाद फिर हाथ चला देना यार पेट के लिए। अरे अभी तो तू पैसा बना रहा था, मांग रहा, इसका मतलब छलिया था, मूर्ख था, बेकावा था। तो हमें क्या बनना है, देव बनना, देव बनना है। तो देव पूजा करना पड़ेगा। देव बनने के लिए क्या करना पड़ेगा, देव पूजा करनी पड़ेगी। देव पूजा किसको कहते हैं, बस थोड़ी सी बात, ये यज्ञ है, देव पूजा। आप पूजा करना चाहते हैं, नवरात्रों में खूब चल रही माता, चल रही है खूब, घर के किसी कोने में बैठ करके करना, मैं मना नहीं कर रहा हूँ। बोले कहा था वरना में सब वो मना ही करेगा, लेकिन मेरी सुन लो, उसके बाद में तुम्हें जो करना कर लेना, क्योंकि हमें तो वही करना है जो हम कर रहे हैं। ठीक है, आचार्य जी आए, सुनेंगे इनकी भी, पूरा ना मान जाए, लेकिन करेंगे वही जो हमें करना है। संगतिकरण, दान और देव पूजा। आप अगर देव बनना चाहते तो आपको पूजा करनी पड़ेगी। यज्ञ के भाग को अपने जीवन में अपनाना पड़ेगा। और देव पूजा कौन सी, पूजा करने के लिए किन चीजों की आवश्यकता होती है, केवल 3-4 मिनट लूंगा आपकी। पूजा करने के लिए किन चीज की आवश्यकता होती है, देखो बहुत बढ़िया बात और सरल बताने जा रहा हूं। आप कब देव बनेंगे, आपके मन के अंदर विचार आया होगा
कि दीपक की आवश्यकता है, धूप बत्ती की आवश्यकता है, कपूर की आवश्यकता है, फूल की आवश्यकता है, मोहन भोग की आवश्यकता है, क्योंकि मुझे पूजा जो करनी है, एक बड़े से थाल की आवश्यकता है, पूजा जो करनी है। लेकिन आप देखिए, पूजा करने के लिए 3 चीज की आवश्यकता होती है। जैसे यज्ञ के लिए सामग्री की आवश्यकता है, घी की आवश्यकता है, औषधियों की आवश्यकता है, और हम सब लोगों की भी आवश्यकता है संगतिकरण की। तो पूजा करने के लिए 3 चीजों की आवश्यकता होती है पूज्य स्वामी जी। नंबर 1 पूजक, नंबर 2 पूज्य, और नंबर 3 पूजा की सामग्री। याद कर लिया जी? दोबारा बोलता हूं। नंबर 1 पूजक, नंबर 2 पूज्य, और नंबर 3 पूजा की सामग्री। ये बच्चे समझ लेगा, छोटे छोटे, ठीक। 3 चीजें पूजा करने के लिए 3 चीज की आवश्यकता है। अब हम परमात्मा के आंगन की बात नहीं करते, हम संसार के आंगन की बात करते हैं, जिससे समझ में आ जाए। बात समझ में आनी चाहिए, बात मस्तिष्क में बैठनी चाहिए। अगर मस्तिष्क में नहीं बैठेगी तो हम लंबी बात करें। हमें समाज के लिए बोलना चाहिए, मंच के लिए नहीं बोलना चाहिए। तो संसार के आंगन की बात करते हैं हम। पूजक कौन है? पुत्र। पूजक कौन है? पुत्र। और पूज्य माता पिता। पुत्र पिता की पूजा करना चाहता है तो क्या करेगा जी? क्या करेगा जी? अब पुत्र को पूज्य की आवश्यकता को समझना पड़ेगा। सामग्री क्या है? माता पिता की आवश्यकता। उनकी आवश्यकता को समझ करके उनकी पूर्ति करना, उस पुत्र के लिए पिता की पूजा है। एक शब्द और आया शास्त्र में, पुत्र पिता की पूजा करना चाहता है और पूजा करने के लिए उसकी आवश्यकता को समझना चाहता है। लेकिन कई पिताओं की आवश्यकता तो कुछ गड़बड़ सड़बड़ भी होती है, होती है नहीं होती? तो शास्त्र कहता है जिसके बगैर पिता की हानि न होती हो ऐसी सामग्री, जिसके बगैर पिता की हानि न होती हो ऐसी सामग्री को उपलब्ध करा करके उन्हें परोसना, ये पुत्र के द्वारा पिता की पूजा है। या आपस में घर में बोलते तो है नहीं, एक ही घर में रहते हैं, क्यों जी? रहना सहना कहाँ है? एक मकान में, बातचीत होती नहीं। और रोटी में 56 भोग खाएगा, अपना उठा कर ले जा, खाएगा कोई? नाराज रहता है, पिता खाएगा ही नहीं। अर्थात ये मैंने उदाहरण दिया, अभी आपकी समझ में नहीं आई बात। अब हम परमात्मा के आंगन में चलना चाहते हैं। अब आप परमात्मा की पूजा करना चाहते हैं बहनों, परमात्मा के आंगन में पुत्र, वही घटा लो इस बात को। परमात्मा के आंगन में पुत्र कौन है? हाँ, परमात्मा के आंगन में जो जीवात्मा है वो पुत्र है और परमात्मा पिता है। अब हम किसकी पूजा करना चाहते हैं बच्चों? परमात्मा की। जब हम परमात्मा की पूजा करना चाहते हैं तो जीवात्मा क्या करेगा? किसकी आवश्यकता को समझेगा? परमात्मा की। तो परमात्मा की आवश्यकता को जीवात्मा समझेगा और जाकर के भगवान के द्वार पर खड़ा हुआ और जीवात्मा बोला, बोलो परमात्मा तुम्हारी क्या आवश्यकता है? जीवात्मा परमात्मा की आवश्यकता को पूरी कर देगा? परमात्मा की कोई आवश्यकता होती है? जब परमात्मा की कोई आवश्यकता नहीं है, आवश्यकता हम अल्पज्य की होती है, उसकी पूर्ति परमात्मा करता है। तो परमात्मा के आगे लड्डू, दीपक, मोहन भोग और दिया सलाई, अगरबत्ती, माला, बेलपत्र, दूध, फल फूल, ये भगवान की आवश्यकता है कि बताओ ईमानदारी से? ये किसने दिए थे? और उसका दिया ये हम उसको दे रहे हैं, तो हमसे मक्कार कौन होगा? फिर हमसे ज्यादा उचक्का कौन होगा? हमसे ज्यादा बहरूपिया कौन होगा? आज आप मुझे कोई बात बताए और कल आकर के वही उपदेश में आपको कर ले लो, आपको कैसा लगेगा? व्यवहारिक बताओ।
कल आपने मुझे कोई बात बताई कि आचार्य ये ऐसे ऐसे करना, ये करना, वो करना, कल मैं आकर के बोला देखो स्वामी जी ऐसे ऐसे करना, तो आपको कैसा लगेगा? हमें जा। यही तो हुआ था मानंद जी के साथ। पूज्यपाद गुरुदेव ब्रह्मचारी कृष्णदत्त जी महाराज जी का जो पुत्र थे, कुत्री मुनि जो थे, ब्रह्मा जी के पोते, यही तो हुआ था। जो उपदेश पूज्यपाद गुरुदेव ने किया, उस शिक्षा को पाकर के थोड़े दिनों के बाद वो उपदेश उनको करने लगे। तो क्या हो गया? अहंकार बलवती हो गया, अभिमान बलवती हो गया, तो मृत्यु को प्राप्त हो गया। तो मेरा कहने का अभिप्राय है, दीपक थाली में दीपक रख करके, लड्डू रसगुल्ला रख करके भगवान के सामने खड़े होकर के कहो कि प्रभु, ईमानदारी से आप लोग ईमानदारी से कहो कि प्रभु मेरे भगवान, मेरे पिता, मेरे दाता, तू बता तेरी इच्छा क्या है। आपका मन स्वीकार करेगा? कोई उत्तर आएगा आपके मन के अंदर? वो कहेगा तू मुझे लड्डू खिला दे। यदि तूने ज्यादा कर भी दिया, उठा करके कितना पाप के लड्डू उठाया और उस मूर्ति के मुख के लगा करके फिर वापस रख दिया। अरे तो कितना इसके साथ में खिलवाड़ कर रहा है मेरे परमात्मा के साथ में। तेरा जानता है, जब तू ऐसा करेगा तो जानता है तेरे साथ क्या हो रहा है। जब जब तू ऐसा कर रहा है तो अपने भगवान का अपमान कर रहा है, और जब जब तू अपने भगवान का अपमान कर रहा है तो तेरी बुद्धि जड़ता को प्राप्त हो रही है। ध्यान कर लेना, ऋषि दयानंद ये तो कहते हैं कि ऐसी आत्मा फिर जड़ वृक्ष आदि योनि में चली जाती है, जड़ता को प्राप्त हो जाती है बुद्धि। जो मूर्ति पूजा की बात करता है उसकी बुद्धि जड़ हो जाती है। इसीलिए परमात्मा की कोई आवश्यकता नहीं। परमात्मा की यदि कोई आवश्यकता है, यदि भगवान की पूजा करना चाहते हैं तो उसके दिए हुए पदार्थों का सदुपयोग करते चले। इस यज्ञ आदि कर्म को अपने जीवन में अपनाएं, और अपना करके जो व्यवहार हमें अपने लिए दूसरों से नहीं अच्छा लगता वो व्यवहार हम दूसरों के लिए न करें। जिस कार्य में आत्मा की उन्नति हो, समाज की उन्नति हो, अर्थात उसके लिए हम क्या रहें? तैयार रहें, और सामाजिक और सर्वहितकारी नियम पालने में स्वतंत्र रहें और प्रत्येक हितकारी नियम में स्वतंत्र रहें। इस प्रकार से जब हम कार्य करेंगे माताओं, बहनों, भद्र पुरुषों, तो निश्चित रूप से हमारी आत्मा की उन्नति भी हो जाएगी और कल्याण भी हो जाएगा। और यदि हमने कल्याण का मतलब समझते हो, कल्याण का मतलब जो भोग है हमारे, वो हमने भोग लिए तो हमारी आत्मा का कल्याण हो गया। समझ में आई? नहीं आई? नहीं आई ना? अभी और हल्का बताता हूं करके 1 मिनट में। कल्याण मतलब मुझे जेल हो गई 6 महीने की और 3 महीने पूरे हो गए, तो 3 महीने पूरे होते खुशी आएगी कि दुख? फिर 4 महीने निकल गए, फिर 5 निकल गए, और आज रात आ गई मुक्त होने की, आनंदित हो गया। इसी प्रकार से हम जब कर्म भोगते हैं संसार में आकर के, हमारे साथ में दुख आते हैं, कष्ट आते हैं, उनको हम भोगते रहते हैं और नए बनाते नहीं, तो हमारी आत्मा का कल्याण होता है। और जब हम शुभ कर्म करते हैं तो हमारी आत्मा की उन्नति होती है। यह उन्नति और कल्याण की व्यवस्था, उन्नति और कल्याण की व्यवस्था ये है। इसीलिए लोगों अपनी आत्मा की उन्नति और कल्याण के लिए संसार में आए हैं। इसका सदैव ध्यान रखना। कहीं हम फूल चुगने आए थे बागे हयात में, और दामन को खार जार में उलझा कर रह गए। ऐसा ना हो जाए कहीं, ऐसा ना हो जाए कहीं। तो मैंने आपसे निवेदन किया, देवियों, भद्र पुरुषों, आत्मा की उन्नति व कल्याण के लिए आए हैं हम। रोज चिंतन किया करो। घर के किसी कोने में बैठ करके 10 से 5 मिनट बैठो। ना कोई मेरा पुत्र है, ना कोई मेरी पुत्री है, ना कोई मेरा पिता है, ना कोई मेरी पत्नी है, अर्थात अब तो मैं हूं और वो है जो कभी मेरा साथ नहीं छोड़ता। माता पिता भाई बंधु तो कभी न कभी साथ छोड़ते हैं। इतना समर्पण करो, आंखों से आंसू निकल जाएं। समर्पण का जब पहला आंसू निकलेगा तो आपके मन के अंदर पवित्रता आ जाएगी और आत्मा में बल आ जाएगा और शरीर में लघुता आ जाएगी। आप देखिए तो सही, किसी कोने में बैठ करके भगवान से प्रार्थना कीजिए और उससे पूछिए, मेरे प्रभु मैं कौन हूं? मेरे प्रभु मैं कौन हूं? मुझे बताइए। मुझे पता ही नहीं कि मैं कौन हूं, और जब तक मुझे मेरा परिचय का पता नहीं, मेरे पिता का पता नहीं है, तो मुझे कर्ण की तरह अपमानित होना पड़ेगा। मुझे उन बच्चों की तरह अपमानित होना पड़ेगा जिसको अपना नहीं पता और अपने वंश के परिचय का नहीं पता। इसलिए प्रभु तू बता, मैं कौन हूं, 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 मैं कौन हूं। एक दिन उत्तर आएगा, एक दिन उत्तर आएगा।
और उसके बाद में पूछ लेना मेरा कौन है, 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 मैं कौन हूं, मेरे कौन है के इस प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा तो जीवन को जीने की कला आ जाएगी और आत्मा की उन्नति और कल्याण हो जाएगा। दुर्भाग्य की बात तो यही है कि हमें अपने वंश का, मैं उदाहरण वंश की बात कह रहा हूं, अपने जीवन के परिचय का ही नहीं पता। और जिस दिन आपको ये परिचय पता हो जाएगा तो एक छोटी सी बात कह करके वाणी को विराम दे रहा हूं, उस दिन आपके जीवन में 3 घटनाएं घटने प्रारंभ हो जाएंगी। आपके जीवन में उत्साह रहने लगेगा, आपके जीवन में निर्भयता आ जाएगी। जिस दिन आप भगवान से बैठ करके पूछना प्रारंभ कर देंगे, संसार की समस्या आपको विचलित नहीं कर सकती, संसार का कोई कारण आपको नकारात्मक नहीं बना सकता। और उस दिन आपके जीवन के अंदर निर्भयता आनी प्रारंभ हो जाएगी, उत्साह आना प्रारंभ हो जाएगा और आनंद का सागर बहना प्रारंभ हो जाएगा। आप उसमें डुबकी लगाएंगे और आपकी आत्मा का कल्याण हो जाएगा, आप स्वर्गीय हो जाएंगे, आप आनंद में हो जाएंगे। ये आपको फल मिलेगा। और ये यदि आपके जीवन में नहीं आ रहा तो समझना चाहिए आपकी साधना में, आपके कर्म में कहीं किसी प्रकार की कोई कमी है। उसको हमें पूर्ण करना है, उसको हमें पूर्ण करना है, उसको हमें देखना है। और देखना कब है? नवरात्रि के दिवसों में देखना है। दिवस माने प्रकाश और रात्रि का मतलब अंधकार। हमें अंधकार से प्रकाश की ओर चलना, यही इन नवरात्रियों का आगमन हमारे लिए जीवन के कल्याण के लिए होता है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने गांव के सभी लोगों का हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। इतनी देर होने के बाद भी आपने बैठ करके बड़ी शांति के साथ श्रवण किया। इन्हीं शब्दों के साथ परमात्मा का मंगल